दोस्तों, महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। कर्ण के दान से प्रभावित होकर देवराज इंद्र तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर नागास्त्र तक प्रदान कर दिया था। अब रही बात भगवान श्री कृष्ण की, तो वो तो हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे, और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्ण के अंतिम समय में उसकी दानवीरता से खुश होकर उसे वरदान तक दिया। लेकिन आखिर अश्वत्थामा ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मित्रता के मामले में दुर्योधन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके कर्ण और अश्वत्थामा जैसे मित्र थे जो उसके लिए मर मिटने को तैयार थे। वे जानते थे कि दुर्योधन हमेशा गलत था, लेकिन फिर भी अपनी मित्रता के लिए उनका प्यार और भक्ति कभी नहीं डगमगाई। अंगराज कर्ण को तो दुर्योधन के अधर्म का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने सिर्फ दुर्योधन की मित्रता के लिए उसका साथ दिया। वहीं अश्वत्थामा, उसने अपने पिता को दुर्योधन के साथ खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसने बार बार अपने पिता को धर्म और अधर्म के बीच फंसते हुए देखा। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने कई बार भावुक होकर अश्वत्थामा को दुर्योधन का साथ देने से मना किया, लेकिन फिर भी वह अपनी दोस्ती के लिए अपने पिता को छोड़ने को तैयार था। अब आपको बता दें कि कर्ण और दुर्योधन के मित्र बनने से पहले अश्वत्थामा और कर्ण मित्र बने। उनका रिश्ता कर्ण और दुर्योधन के रिश्ते की तुलना में पुराना था। वही दोनों को समाज में समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। समाज में दोनों को उनके वंश के नाम से ज्यादा जाना गया। अब महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अंतिम सांस ले रहा था, उसी समय ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंचाई गई। अब जैसे ही अश्वत्थामा को दुर्योधन के बारे में पता चला, उसका हृदय व्याकुल हो उठा। मारे क्रोध के उसका कलेजा जलने लगा। वह वहां पहुंचा जहां उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन को देखते ही अश्वत्थामा फूट फूट कर विलाप करने लगा और साथ में खड़े कृतवर्मा से पूछने लगा कि मेरे मित्र की यह हालत किसने की। इस पर कृतवर्मा कहता है कि यह सब उस वासुदेव का किया हुआ है। जैसे छल से उसने तुम्हारे मित्र अंगराज कर्ण का वध करवाया, उसी तरह अब दुर्योधन की यह हालत की है। अब अश्वत्थामा बार बार दुर्योधन को होश में आने के लिए कहता है और कहता है, मित्र उठो, अभी हमें कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। अब जैसे ही दुर्योधन को थोड़ा होश आता है, वो कहता है, अश्वत्थामा, मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो चुका है, मैं हिल भी नहीं सकता। अब यह सुनकर अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगता है और वह क्रोध से भर उठता है और कहता है कि मुझे सौगंध है अपने पिता द्रोणाचार्य की, तुम्हारी और अपने मित्र कर्ण की मित्रता की, मैं पांडवों से तुम्हारे साथ किए गए छल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि आज रात मैं पांडव का वंश नष्ट कर डालूंगा। अब दुर्योधन अश्वत्थामा की ये बात सुनकर उसे बचे कुचे कौरवों का सेना नायक घोषित कर देता है और कहता है, मित्र अश्वत्थामा, यदि तुम ऐसा कर पाए तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। अब अश्वत्थामा आधी रात को कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों पांडवों के शिविर में पहुंचते हैं। सभी सैनिक सोए पड़े थे। अश्वत्थामा सबसे पहले द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और सोए पड़े धृष्टद्युम्न को अपने पैरों से कुचलकर यमलोक पहुंचा देते हैं। उसके बाद वह द्रौपदी के पुत्रों के खेमों में गया और एक एक करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी हत्याकांड में अश्वत्थामा के साथ थे। यह कुक्रम करके उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। अब आग तेजी से भड़क उठी और सारे शिविर में फैल गई। सोए सैनिक जग गए और इधर उधर भागने लगे। सैकड़ों सैनिक आग की भेंट चढ़ गए। अब तीनों ने लौटकर दुर्योधन को यह शुभ समाचार सुनाया कि मित्र, हमने सारे पांचाल और द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार डाला। पांडवों की सेना आग में जलकर तहस नहस हो गई। अब दुर्योधन यह समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र अश्वत्थामा, आज तुमने मेरे और मित्र कर्ण के साथ किए गए छल का प्रतिशोध लेकर मेरे ऊपर से एक बोझ कम कर दिया। अब मैं शांति के साथ प्राण त्याग सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए
इस तरह अश्वत्थामा ने दुर्योधन और कर्ण का बदला लिया। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे अगली बार एक और खास जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र स्पिरिचुअल वाइब्स टेक।